बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं कि हम फर्स्ट ईयर का पहला लेसन बटन पढ़ रहे हैं। उसमें हमने 3 लेक्चर कर लिए, आज चौथा करेंगे। आइए मिलके इसकी रीडिंग कंप्रिहेंशन करते हैं। व्हाट इज़ द अमाउंट, यानी कि व्हाट इज़ द अमाउंट, उसको अपना हस्बैंड कहता है, यानी कि पैसा क्या चीज़ है। वो कहती है $50,000, यानी कि $50,000। आर्थर नॉर्मा इंटरप्टेड, यानी कि नॉर्मा उसमें मुदाखलत करती है। यानी कि जब आर्थर बोल रहा होता है तो वो उसमें इंटरप्ट करती है, मुदाखलत करती है। ए चांस टू टेक द ट्रिप टू यूरोप, यानी कि हमें मौका मिलेगा इस पैसे से कि हम यूरोप का ट्रिप का घूमाएँ। वी ऑलवेज टॉक अबाउट, जिसके बारे में हम हमेशा बात करते हैं। नॉर्मा नो, यानी उसको अपना हस्बैंड कहता है नॉर्मा ऐसे नहीं है, नहीं इस तरह नहीं कहना चाहिए। फिर वो कहती है ए चांस टू बाय दैट कॉटेज ऑन द आइलैंड, वो कहती है एक मौका मिलेगा कि हम ख़रीद सकें एक झूपड़ी उस किसी आइलैंड में। वो कहता है नॉर्मा नो, नॉर्मा ऐसे नहीं। हिज फेस वॉज वाइट, यानी उसका चेहरा सफ़ेद हो चुका होता है। शी शडर्ड, यानी कि शी शडर्ड, यानी कि वो कांप उठती है। शडर्ड मीन्स वो, हाँ, शी शडर्ड मीन्स वो कांप उठती है। कहती है ऑल राइट, ठीक है। टेक इट ईजी, यानी इसे आसान लो, यानी टेक इट ईजी, यानी कि आसान हो जाओ। शी सेड, वो कहती है वाई आर यू गेटिंग सो अपसेट, यानी तुम इतना परेशान क्यों हो जाते हो, क्यों हो गए हो। इट इज़ ओनली टॉक, ये फ़कत एक गुफ्तगू है। आफ्टर डिनर, यानी कि रात के खाने के बाद, आर्थर वेंट इनटू द लिविंग रूम, यानी कि वो चला जाता है अपने लॉन में बैठने के लिए। बिफोर ही लेफ्ट द टेबल, जैसे ही वो टेबल को छोड़ता है। ही सेड, वो कहता है आई वुड रादर नॉट डिस्कस इट एनी मोर, अब मैं इस मौजू पे कोई बात नहीं करना चाहूँगा। इफ़ यू डू नॉट माइंड, अगर तुम गुस्सा ना हो। नॉर्मा श्रग्ड फाइन विथ मी, यानी कि नॉर्मा गुस्से में, यानी कि इस तरह उसे श्रग्ड मकसद होता है कि किसी चीज़ को जो है ना सीरियस नहीं लेना। नॉर्मा उसे एक सीरियस ना लेने की एक टोन में कहती है फाइन विथ मी, यानी कि इसमें मेरी बेहतरी है, मेरे लिए बेहतरी है। शी गॉट अप अर्लियर, यानी कि वो सवेरे उठती है। देन यूजुअल टू मेक पैनकेक्स, एग्स एंड टी फॉर आर्थर ब्रेकफास्ट, यानी कि वो शी गॉट अप अर्ली, यानी कि वो सवेरे उठ जाती है। एज यूजुअल, यानी कि जैसे आमतौर पे वो उठती है। टू मेक पैनकेक्स बनाती है, अंडे बनाती है और चाय बनाती है आर्थर के सुबह के नाश्ते के लिए। व्हाट इज़ द ओकेजन, यानी वो कहता है ये कौन सा, यानी कि मौका है। ही आस्क्ड विद ए स्माइल, वो ये कहता है मुस्कुराहट के साथ। नो ओकेजन, ऐसा कोई मौका नहीं है। नॉर्मा लुक्ड ऑफेंडेड, यानी कि नॉर्मा नाराज़ नज़र आती है। आई वांटेड टू डू इट, मैं इसको करना चाहती थी। दैट्स ऑल, बस यही था। गुड, वो कहता है ठीक, बेहतर है। ही सेड, वो कहता है आई एम ग्लैड यू डिड, मैं खुश हुआ जो तुमने किया। शी रीफिल्ड हिज कप, यानी कि वो उसके चाय के कप को फुल करती है। वांटेड टू शो, वो उसे ये ज़ाहिर करना चाहती है। वांटेड टू शो यू आई एम नॉट, शी श्रग्ड, यानी कि वो उसको ये महसूस कराती है कि मैं, तुमने का ये महसूस किया ये कि मैं खुद गर्ज हूँ। शी श्रग्ड, यानी कि वो उसे ये वो कहती है, यानी कि श्रग्ड का मकसद क्या होता है कि अपना एक
बंदे के चलने का एक अंदाज़ या काम करने का अंदाज़ की इस तरह जैसे बंदा ना अपने सर को हिला के बात करता है, श्रग करता है। नॉट, नहीं ऐसे नहीं है। व्हाट, नॉट व्हाट, यानी वो कहता है नहीं इस तरह नहीं है। वो कहती है सेल्फिश, यानी कि नहीं तुमने मुझे जो है सेल्फिश महसूस किया, लालची। डिड आई से यू वर, क्या मैंने कहा कि तुम इस तरह हो। वेल, ठीक है। शी जेस्चर्स वेगरली, यानी कि वो उसे एक अंदाज़ा दिखाती है, यानी कि अनक्लियर, जिस तरह कोई बात हुई हो बीच में, वो उस तरह जेस्चर दिखाती है। लास्ट नाइट, यानी कि अगली रात। वो उसे कहती है ये जो तुमने कहा था ये अगली रात की बात है। आर्थर डिडंट स्पीक, यानी कि आर्थर चुप रहता है। ऑल दे टॉक अबाउट द बटन, यानी कि जो कुछ तुमने बात की बटन के बारे में, नॉर्मा से, नॉर्मा उसको कहती है आई थिंक यू वेल, मैं सोचती हूँ कि ये बेहतर है। ये आई थिंक यू वेल मिस अंडरस्टूड मी, यानी कि ये कुछ जो बात हुई उसमें वो कहती है मैं सोचती हूँ कि तुमने जो है ना मुझे सही समझा नहीं। इन व्हाट वे, वो कहते हैं किस तरीके से। हिज वॉइस वॉज गॉडेड, यानी उसका जो आवाज़ होता है ना वो कॉन्शियस होता है, वो मुहतात होता है, क्योंकि वो उसको इस तरह बात कर रही होती है कि वो कहता है शायद इसने दिल पे ले ली। आई थिंक यू फेल्ट, वो कहता है मैं सोचता हूँ कि तुमने शायद महसूस कर लिया है। वो उसको कहती है कि मैं समझती हूँ कि तुमने शायद इस तरह कोई दिल पे ले लिए। शी जेस्चर्ड अगेन, वो यानी कि दोबारा से उसको ये महसूस कराती है। दैट आई वॉज ओनली थिंकिंग ऑफ माई सेल्फ, कि मैं सिर्फ अपने बारे में सोचती हूँ। ओह, वो कहता है नहीं, ओह ऐसा नहीं है। आई वॉज नॉट, नहीं मैंने ऐसा नहीं सोचा। नॉर्मा, अब वो उसको जिस तरह कहते हैं ना कि नहीं इस तरह नहीं कहा तुम, मैंने नहीं कहा था फातिमा, जिस तरह हम आपस में बात करते हैं। वेल, ठीक है। आई वॉज नॉट, मगर मैं नहीं हूँ। व्हेन आई टॉक्ड अबाउट यूरोप, जब मैंने बात की यूरोप की। अ कॉटेज ऑन द आइसलैंड, यानी कि एक झोपड़ी जो उस किसी आइसलैंड पे हो। नॉर्मा, वाई आर यू गेटिंग सो इन्वॉल्व इन दिस, वो कहता है कि नॉर्मा तुम इस चीज़ में ज़्यादा क्यों दिलचस्पी ले रहे हो। आई एम नॉट इन्वॉल्व एट ऑल, मैं तो इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं हूँ, यहाँ इसमें शामिल नहीं हूँ। शी ड्रू इन ए शेकिंग ब्रीथ, यानी उसने खींच कर जो है ना एक लहराती बड़ी एक सांस ली। आई एम सिंपली ट्राइंग टू इंडिकेट दैट, मैं सिर्फ ये वाज़ेह करना चाहती हूँ। व्हाट, वो कहते हैं क्या। दैट आई वुड लाइक फॉर अस टू गो टू यूरोप, मैं सोचती हूँ कि हम यूरोप का चक्कर लगाएं। लाइक फॉर अस हैव अ कॉटेज ऑन द आइसलैंड, ये ना हमें एक झोपड़ी हो एक आइसलैंड में। लाइक फॉर अस टू हैव अ नाइस अपार्टमेंट, मैं सोचती हूँ कि हमारे लिए एक बेहतरीन एक अपार्टमेंट हो। नाइसर फर्नीचर, यानी ये उसे कहता है कि बेहतरीन फर्नीचर हो, नाइसर क्लॉथ्स, और अच्छे कपड़े हों। अकौर, यानी कि एक और। अब ये देखें, ये जिस तरह हर एक औरत सोचती है कि मेरे पास ये सारी कुछ चीज़ें हैं, तो नॉर्मा भी इसी तरह सोच रही थी। नॉर्मा, वी विल, नॉर्मा ये सब कुछ हमारे पास होगा। ही सेड, वो उसे कहता है। व्हेन, वो कहती है कब। ही स्टेयर्ड एट हर इन डिसमे, यानी वो उसको देखता है होपलेस की तरह, यानी कि होपलेस मकसद क्या होता है कि बेयकीनी के साथ। नॉर्मा, नॉर्मा के वो कहता है नॉर्मा व्हेन, वो उसको कहती है कब। आर यू, यानी कि ये तुम ही हो। आर यू, वो कहता है ये तुम ही हो। ही सीम्ड टू ड्रा बैक स्लाइटली, यानी कि ही सीम्ड, वो नज़र आता है, तो ड्रा बैक स्लाइटली, यानी कि जैसे वो खींच रहा हो पीछे की तरफ से, स्लाइटली, आहिस्ता आहिस्ता।
यानी वो उसे नज़र आता है कि यानी कि ये जो है उसी की तरफ पीछे जा रही है, ड्रॉप बैक स्लाइडली, आहिस्ता आहिस्ता उसी बटन के पीछे जाना चाहती है। आर यू रियली सिंग, वो कहती है क्या ये तुम ही कह रही हो। आई एम सेइंग, वो कहती है मैं कह रही हूँ, दैट यू आर प्रोबेबली डूइंग इट, यानी कि जो भी तुम ये कुछ कर रहे हो, इट फॉर सम, ये जो कुछ हो रहा है, यानी वो उनके बारे में कहता है, बटन के बारे में। डूइंग इट यानी ये जो कोई भी कर रहा है, हो सकता है फॉर सम रिसर्च प्रोजेक्ट, हो सकता है कोई यानी कि सर्च का कोई प्रोजेक्ट कर रहा हो। शी कट हिम ऑफ, यानी वो उसकी बात को काटती है। दैट दे वॉन्ट टू नो, यानी कि वो ये जानना चाहते हैं, वॉट एवरेज पीपल वुड डू, यानी कि ख़ास तौर पे ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अंडर सच सर्कमस्टेंसेस, यानी इस तरह के यानी कि जो हालात बन जाते हैं। डियर स्टूडेंट, हम आज इतने तक पढ़ते हैं। इंशाल्लाह इससे आगे हम आखिरी लेक्चर करेंगे और इस लेसन को जो है ना वाइंड अप करेंगे। दुआ में याद रखिए। थैंक यू वेरी मच, और AK एकेडमी को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।